तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को देख लें। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखो, यहाँ तक का पेपर पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देख सकते हो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। तो देखिएगा, आप आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख लीजिएगा, इन क्वेश्चन को पढ़कर जाना आप लोग। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रबंध का प्रथम कार्य है। देख सकते हो पहले जो प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नियोजन। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। देखो, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा परिवार का गठन। और अब अगला क्वेश्चन, नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। देख सकते हो पहले जो नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संसाधनों का अपव्यय रोकना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अभिप्रेरणा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, चालू संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1 साल के अंदर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, विपणन है। विपणन प्यारे बच्चों क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्पाद उन्मुखी प्यारे बच्चों विपणन होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। ऐसे आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में अपन इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखो, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। देख सकते हो पहले बच्चों, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा की जाती है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिख कर जाना होगा, प्रबंधकों। ठीक है, प्रबंधकों के, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है अनुभव के द्वारा इसकी रचना की जाती है। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना, प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण क्या, प्रारंभिक जांच। तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा प्रारंभिक जांच। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, प्रारंभिक, और उसके बाद में जांच यहाँ पर आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में होती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ से भी आपको क्या लिख कर आना होगा, वृद्धि प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। देखो, इस प्रकार से आपको मैं जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग यहाँ तक का पूरा पेपर अच्छे से समझ कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या देखा है। देखो, भारार्पण का आशय सौंपना है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, भारार्पण का अधिक आशय क्या है, तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा अधिकार सौंपना है। यहाँ पर आपको अधिकार लिख देना है। सेबिका मुख्यालय में स्थित है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, सेबिका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मुंबई। क्या लिखोगे, मुंबई इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अच्छे पैकेजिंग से माल में क्या सुविधा होती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, अच्छे पैकेजिंग से माल के संरक्षण में सुविधा होती है। यहाँ से आपको संरक्षण लिखकर आना होगा। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, लेबलिंग जो होता है ना, निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। तो यहाँ से आपको निरक्षर लिख कर आना होगा। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ।
अब जोड़ी मिलान में देखा जाए ना, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, सा नंबर से। पहले की जोड़ी सा से मिल जाएगी। अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा प्यारे बच्चों के देखो क्या है, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया है। पर्यवेक्षण कार्य की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, ई नंबर से प्यारे बच्चों इस जोड़ी का मिलान हो जाएगा, जो कि ये लिखा है। वृत्ति की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों क्या होगा, तो देखो वृत्ति की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी आ नंबर से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, एक मार्ग की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे, यहाँ से आप लोग देख कर जाना। एक मार्ग जो प्यारे बच्चों लिखा है ना, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इसकी जोड़ी का मिलान गाल नंबर से हो जाएगा। हॉलमार्क की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा किससे, देखो स्वर्ण आभूषण से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख लें और पूरा का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ 100% वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो पर जब आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। देख सकते हो जो पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। विपणन की क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा आप लोग, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा सामूहिक प्रयास। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा सामूहिक और उसके बाद में प्रयास है, तो यहाँ से आप लोग लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्रेडरिक विंसलो टेलर। क्या लिखोगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा फ्रेडरिक और उसके बाद में विंसलो, ठीक है, इस प्रकार से लिख ले फ्रेडरिक विंसलो और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना टेलर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर करता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, नियंत्रण जो ना नियोजन पर निर्भर करता है, तो यहाँ से आपको लिख देना है नियोजन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अंगुरीलता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है। देख सकते हो पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अनौपचारिक संप्रेषण। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, अनौप, उसके बाद में चारिक और उसके बाद में संप्रेषण, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती है। देख सकते हो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हो बच्चों, ये जो 5वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्राथमिक बाजार। कौन से बाजार में जारी की जाती है, ये प्राथमिक बाजार में प्यारे बच्चों जारी की जाती है। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शेयर पूंजी। क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा शेयर पूंजी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है। देख सकते हो बच्चों, ये आपका आ जाएगा मुद्रास्फीति के समय। यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा मुद्रास्फीति के समय। क्या लिखोगे, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रा और उसके बाद में फा बनाना, स्फीति के समय ये लाभप्रद माना जाता है। तो ऐसा आप लोग लिख दे और पूरा का पूरा इसको समझ ले। यहाँ तक के प्यारे बच्चों, आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए जैसे कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, प्रबंध की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा,
प्यारे बच्चों प्रबंध की दो विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, प्रबंध एक पेशा है, समझाइए। देखो बच्चों यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। ये लिखा प्यारे बच्चों, देख सकते हो, प्रबंध एक पेशा है, समझाइए। इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने बता दिया आपको। और प्रबंध की विशेषता है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बता दी। प्रबंध एक पेशा, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ आपको लिखकर आना होगा। तो देख सकते हो व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय है। देख सकते हो प्यारे जो आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, नियोजन एक सतत प्रक्रिया, समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लेना। संगठन के कोई दो उद्देश्य आपको बताने हैं। देखो संगठन के दो उद्देश्य ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक संगठन से क्या आशय है। तो देखो अनौपचारिक संगठन से क्या आशय, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, लेबलिंग से क्या आशय है। तो देखो पर जो लेबलिंग से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है। देख सकते हो ये पूछा, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, उपभोक्ता के कोई दो अधिकार आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों उपभोक्ता के दो अधिकार यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है, दो अधिकार। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि ये दिया गया प्रश्न नंबर 16, मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर बताइए। तो देखो मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर इस प्रकार से आपको बता देना, पूरा का पूरा मैं बता चुका हूँ आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया, नियंत्रण की किन्हीं तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों नियंत्रण की तीन विशेषताओं का वर्णन यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में आपको अंतर बताना। तो देखो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर इस प्रकार से देख लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में अंतर आपको बताना। तो देखो प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दिया गया है, इसको भी देख कर लिख देना, पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन पूछा आपसे, नियोजन का महत्व बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों नियोजन का महत्व यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो भर्ती और चयन में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23, विक्रय संवर्धन में अंतर प्यारे बच्चों आपको बताना। तो देखो विक्रय संवर्धन में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।